अगर आपका दिमाग ना चकरा जाए तो कहना, आज जो भारत ने किया है ना, उसे देखकर आप कहोगे कि यार भारत तुम कर क्या रहे हो। ये तो तुम हलवाई को मिठाई बेच रहे हो। दुनिया में जो कोई नहीं कर सकता वो तुमने कर कैसे दिया। यकीन नहीं आता? खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। डाटा निकलकर सामने आया है जुलाई महीने का, जिसमें पता ये चला है कि यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल का सप्लायर भारत बन चुका है। आज की तारीख में यूक्रेन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डीजल भारत से खरीद रहा है। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि ये सारा डीजल जा रहा है यूक्रेन की सेना के इस्तेमाल के लिए। जो उनके बड़े बड़े आर्म ट्रक हैं, जो बड़े उनके टैंक्स हैं, इसके अलावा नौसेना के शिप्स हैं, यहां तक कि जो उनके छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम हैं, हर जगह डीजल का इस्तेमाल हो रहा है। और अब ये डीजल भारत सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को। लेकिन अब सुनिए सबसे मजेदार बात, भारत जो डीजल बेच रहा है ना यूक्रेन को, हम वो रूस से खरीद कर बेच रहे हैं। नहीं समझे? हम रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं, उसे भारत लाते हैं, फिर उस कच्चे तेल को रिफाइन करते हैं, मतलब उसे प्रोसेस करते हैं, जिसके बाद उसमें से अलग अलग चीजें निकलती हैं। उसमें से ही पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, आपका तारकोल निकलता है, मोम जिसे वैक्स कहते हैं वो निकलता है, और बहुत सारी चीजें निकलती हैं। तो खैर इसी में से डीजल निकालकर भारत दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। और इस समय डीजल को खरीदने में यूक्रेन सबसे अग्रणी देश बन चुका है। यहां तक कि उसके सप्लायर की लिस्ट में भारत नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि भारत सस्ता डीजल देता है। और इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है कि देश आपाधापी पर उतारू हैं, लाइन तोड़कर भारत के पास आ रहे हैं कि हमें किसी भी सूरत में डीजल दे दो, पेट्रोल दे दो। यहां तक कि खुद अमेरिका और यूरोप के देश हमसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ताकि आप में से कई लोग कहेंगे कि यार ये नहीं हो सकता। भाई यूरोप के देश, अमेरिका, बाकी सभी देश अरब देशों से खरीद लेंगे, वो भारत से क्यों खरीदेंगे? तो इसका जवाब और ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल अरब के देश भी भारत से ही डीजल पेट्रोल खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि कच्चा तेल सबके पास है, लेकिन उसे रिफाइन करके, प्रोसेस करके इस्तेमाल करने लायक बनाने की कैपेसिटी भारत की सबसे ज्यादा है। आप भूलिए मत, भारत के पास वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जामनगर में। चीन के पास भी वो नहीं है, ना ही अमेरिका के पास। इसीलिए ये तमाम देश कच्चा तेल खरीद जरूर लेते हैं, लेकिन उसे प्रोसेस करने की कैपेसिटी इनकी बहुत कम है। इनकी छोटी कैपेसिटी होने की वजह से एक तो ये कम प्रोसेस करते हैं कच्चे तेल को, कम डीजल, कम पेट्रोल निकाल पाते हैं उससे, उसके ऊपर से वो खर्चीला भी ज्यादा होता है। अब भारत के पास हैं बड़े बड़े रिफाइनरीज, जिनकी वजह से भारत को एक तो रूस का सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है, दूसरा हम उसे बड़े लेवल पर रिफाइन करते हैं। हम एक तरीके से बल्क में यहां पर तैयार करते हैं, जिस वजह से हमें रिफाइन करना भी सस्ता पड़ता है। यही कारण है कि भारत का डीजल, पेट्रोल, वैक्स, तारकोल या फिर हैवी फ्यूल जिससे कि ट्रांसपोर्ट शिप चलती हैं, ये सबसे सस्ता भारत के अलावा कोई दे ही नहीं सकता इस समय वर्ल्ड में। यहां तक कि जो बड़ी बड़ी एयरलाइन है ना, चाहे वो अमेरिका की हो, यूरोप की हो, सब भारत में रुक कर जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे सस्ता मिल रहा है जो एयरप्लेन का फ्यूल होता है वो। इसीलिए ना सिर्फ यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका, बल्कि अरब के वो देश जो कि कच्चा तेल निकालते हैं, जिनके यहां कहा जाता है कि हर जगह तेल के कुएं हैं, भले उनके पास तेल के कुएं हों, लेकिन उसे वो बेच सकते हैं, खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुद इस्तेमाल करने के लिए इन्हें ये कच्चा तेल भारत को देना पड़ेगा, भारत उसे रिफाइन करेगा, तब जाकर ये उसे अपनी गाड़ियों में डालकर महंगी महंगी लग्जरी सुपर कार में डालकर चला सकते हैं। भारत के बिना सब सूना है इनका। वहीं बात करें अमेरिका की, तो उसके लिए तो मुंह छुपाने की जगह भी नहीं बची इस समय, क्योंकि यूक्रेन के कहने पर ही उसने भारत के खिलाफ सैंक्शंस लगाए थे, टैरिफ लगाए थे कि भारत रूसी कच्चा तेल खरीदकर उससे प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन अब उन्हें कौन समझाए कि जिनके कहने पर वो टैरिफ लगा रहे हैं वो खुद भारत के ग्राहक हैं और भारत को मोटी रकम चुका रहे हैं भारत का डीजल खरीदने को लेकर। और देखने वाली बात ये होगी कि ट्रंप प्रशासन इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वो क्या अब भी भारत के खिलाफ अपना तेल का राग जारी रखेगा, या फिर सही लाइन पर आकर भारत के सामने झुककर
टैरिफ हटाएगा, ना सिर्फ बल्कि सैंक्शंस भी हटाएगा। जो भी हो, मेरी इस पूरे मामले पर नजर है। जैसे कोई बड़ी खबर आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।